कूड़ा उठाने वाला एक लड़का और सोने का कड़ा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई ना। सुनो पूरी कहानी। शहर की सबसे गंदी गली में फटी बनियान, नंगे पांव, पेट से चिपकी पीठ, एक लड़का रोज कूड़ा उठाता था। नाम था उसका राजू। खुद भूखा लेकिन दूसरों की प्लेटों से बचा हुआ खाना देखकर बस चुपचाप नजरें फेर लेता था। एक दिन उसी कूड़े के ढेर के पीछे किसी फटे थैले की तरह पड़ा था एक घायल साधु। चेहरे पर मिट्टी, हाथ से खून। लोग गुजरते गए, नजरें फेरते गए, पर राजू का दिल कांप गया। वो अपने गंदे गमछे से उसका खून पोंछने लगा, पानी ढूंढ कर लाया और सिर अपनी गोद में रख लिया। साधु ने कांपते हुए हाथ उठाया। उसकी कलाई में एक पुराना लेकिन चमकता सोने का कड़ा था। बेटा, तूने सेवा की है, ये कड़ा ले ले। राजू घबरा गया। बाबा, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस आप ठीक हो जाओ। साधु मुस्कुराया। ये सोना नहीं, सेवा का फल है। जो भी तू इस कड़े से छुएगा वो खाना बन जाएगा। कहकर साधु धुएं की तरह ओझल हो गया। राजू की सांस अटक गई। डरते डरते उसने कड़े को एक टूटी गंदी थाली से छुआ और अगले ही पल थाली भर गई गरम गरम खाने से। दाल, चावल, रोटी, मिठाई तक। उसने कड़े से मिट्टी के एक पत्थर को छुआ और पत्थर बन गया फलों की टोकरी। पूरी झुग्गी में पहली बार सबका पेट भरकर हंसी निकली। लेकिन जहां खुशबू होती है वहां गिद्ध भी आ जाते हैं। कूड़ा वाला ठेकेदार, मोटा पेट, सोने की चेन, सिगरेट मुंह में, दूर से ये सब देख रहा था। रात को जब सब सो गए, उसने राजू को दीवार से धक्का मारा, कड़ा छीन लिया। अब ये चमत्कार मेरा है, मैं तो पूरा शहर सोने का बना दूंगा। वो अपने गोदाम पहुंचा, नोटों के गट्ठों पर कड़ा रखा। एक सेकंड के लिए सब चमका, फिर अचानक कड़ा लाल लाल अंगारे जैसा जलने लगा। उसकी कलाई से धुआं उठा। नोट, लकड़ी, गोदाम सब आग की लपटों में। वो चीखा, बचाओ, ये सोना नहीं, सजा है। आग की लपटों के बीच वही घायल साधु खड़ा था, पर इस बार जटाओं में गंगा, माथे पर भस्म, त्रिशूल की परछाई। भोलेनाथ खुद साधु के रूप में प्रकट थे। उन्होंने बस इतना कहा, कड़ा सेवा का था, लालच का नहीं। आग शांत हो गई। ठेकेदार जमीन पर गिरकर रोने लगा। कड़ा गायब हो चुका था, पर राजू की थाली कभी खाली नहीं रही, क्योंकि सेवा का फल हमेशा भोलेनाथ देते हैं। अगर तुम भी मानते हो कि असली चमत्कार दया में है, तो दिल में बस एक बात रखो, सेवा कभी बेकार नहीं जाती।